हे मेरे जीवन के उद्धारकर्ता, मेरे आत्मा के राजा प्रभु यीशु मसीह, इस पवित्र रात में मैं तुझसे मिलने आया हूं। तू ही तो है जो सब जानता है, सब समझता है। कितनी रातें बीती है, कितने आंसू गिरे हैं, कितनी बार दिल ने कहा कोई जो मेरी सुन रहा है। और हां, जवाब मिला, यीशु है। प्रभु, इस रात में जब सारी दुनिया सो रही है, मैं तेरे सामने जाग रहा हूं, तेरे चरणों में बैठा हूं, तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे छू ले, मुझे चंगा कर दे। मेरे शरीर में जो दर्द है, जो रोग है, जो कमजोरी है, क्या वह तेरे लिए कुछ भी बड़ा है? क्या तू वह नहीं जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया? हे यीशु, तेरे चमत्कारों की गवाही अब भी संसार में जीवित है। तो फिर मैं क्यों डरूं, क्यों हार मानूं, क्यों अकेला महसूस करूं? तू तो मेरा सच्चा मित्र है, मेरा शरणदाता है, मेरा चंगा करने वाला डॉक्टर है। जब सारी दवाइयां फेल हो जाएं, जब डॉक्टर जवाब दे दे, तब तू आकर कहता है मैं हूं, डर मत। प्रभु, मेरे शरीर में कमजोरी है, रात दिन दर्द बना रहता है, कभी सिर में, कभी पीठ में, कभी हड्डियों में। यह कैसा रोग है प्रभु? कितने टेस्ट हुए, कितनी दवाइयां खाई, कितनी उम्मीदें टूटी, लेकिन तू है जो निराशा में आशा भरता है। तू है जो कहता है मुझ पर विश्वास कर। तेरा वचन कहता है मेरे नाम से वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। तो प्रभु, मैं आज रात अपने ही सिर पर हाथ रखकर कहता हूं, यीशु मुझे छू ले, तेरी शक्ति मुझ में उतर जाए, मेरे अंदर का हर रोग तेरे नाम से भाग जाए। है स्वर्ग के राजा, मैं उस सत्री की तरह आ रहा हूं जिसने तेरे वस्त्र के पल्लू को छुआ था। उसने सोचा था अगर मैं सिर्फ छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी, और वह चंगी हो गई। प्रभु, मैं भी आज रात तुझे छूना चाहता हूं। मेरे विश्वास को देख, मेरे आंसुओं को गिन, मेरी चीखों को सुन और मुझे चंगा कर दे। हे यीशु, तू तो मेरे हृदय की हर धड़कन को जानता है। मुझे वो भी याद है जब मैं अस्पताल में था, आईसीयू में था, दर्द में तड़प रहा था। लोगों ने कहा अब उम्मीद नहीं है, लेकिन तूने कहा अभी समय नहीं हुआ। तूने मुझे वापस खड़ा किया, तूने मुझे जीवन दिया। फिर आज क्यों डरूं, क्यों चिंता करूं? प्रभु, इस रात को मेरी नींद टूटती है, डरावने सपने आते हैं, शरीर कांपता है, आत्मा बोझिल हो जाती है। क्या यह बीमारी है? क्या यह आत्मिक हमला है या कुछ और? मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन तू जानता है, तू सब देख रहा है। तो तू ही आकर के शांति, शांत हो जा और तूफान थम जाए। प्रभु, हे पवित्र मां, तू मेरे ऊपर उंडेला जा, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर, मेरी आत्मा के हर कोने में तू अपनी उपस्थिति से भर दे। हर अंधकार, हर बीमारी, हर नकारात्मकता, हर जादू टोना, हर बुराई, सब तेरे नाम से बाहर हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई हो, शांति हो, शक्ति हो। प्रभु, मेरे बच्चे भी बीमार रहते हैं, उनकी भूख नहीं लगती, रातों को डर कर उठ जाते हैं। क्या वे तेरे नहीं हैं? क्या तू उनसे प्रेम नहीं करता? तो फिर प्रभु, उनके सिर पर अपना हाथ रख, उन्हें भी चंगा कर दे, उनकी नींदें शुद्ध कर, उनके शरीरों को मजबूत बना, उनकी आत्मा में पवित्र आत्मा की ज्योति जला दे। हे यीशु, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, अगर कोई रोग में है, तू छू ले। तेरा एक स्पर्श, बस एक छू जाना और सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि तू वही प्रभु है जो कहता है मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूं। और जब तू कहता है हो जा शुद्ध, तब रोग चला जाता है। प्रभु, जब मैं सुबह उठूं तो मैं कह सकूं मैं नया हूं, मैं मजबूत हूं। मुझे तेरे वचन का वो वादा याद है, जो यहोवा की आशा लगाए रहते हैं वे नया बल पाएंगे। हां प्रभु, आज रात मैं वही आशा लेकर सोने जा रहा हूं। मेरे विश्वास की नींद तू है, मेरी रात की शांति तू है, मेरी चंगाई की कुंजी तू है। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में जो भी डर है, चिंता है, अविश्वास है, सब कुछ तेरे चरणों में रख देता हूं। मैं खाली होकर सोना चाहता हूं ताकि तू भर सके। मैं टूटा हुआ होकर सोता हूं ताकि तू मुझे जोड़ सके। मैं बीमार होकर तेरे पास आता हूं ताकि तू मुझे नया जीवन दे सके। और प्रभु, अगर रात को मेरी आत्मा तुझसे बातें करे तो तू उत्तर देना। अगर मैं सपना देखूं तो उसमें तू दिखाई देना। अगर मेरी आत्मा तुझसे बोले यीशु तू कहां है, तो तू कह देना मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे। हे मेरे उद्धारकर्ता, मुझे यह न महसूस हो कि मैं अकेला हूं। तेरी आत्मा मेरी सांसों में बहती रहे, तेरी चंगाई मेरी नसों में दौड़े, तेरा नाम मेरे मन पर अंकित हो जाए। और जब मैं सुबह उठूं, मैं कहूं धन्यवाद यीशु, तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे नया बनाया। प्रभु, मैं जानता हूं तू मेरी सुन रहा है। तेरे चरणों से ही तो चमत्कार निकलते हैं।
तू वही प्रभु है जो रोते हुओं को हंसाता है, टूटों को जोड़ता है और मरे हुओं को जिलाता है। तो फिर आज रात मेरे लिए भी एक चमत्कार कर देना प्रभु। यीशु, मैं तुझसे चंगाई नहीं मांगता सिर्फ शरीर के लिए, बल्कि आत्मा के लिए भी। मेरे अंदर की टूटन, मेरी आत्मा की थकान, मेरा सूखा हुआ विश्वास सब फिर से जीवित कर दे। मुझे फिर से अपने प्रेम में लौटा ले, मुझे अपने सीने से लगा ले प्रभु। अब जब मैं तेरे नाम में सोने जा रहा हूं तो यह जानकर जा रहा हूं कि मेरे लिए कोई चिंतन करने वाला है, कोई जागता है और वह तू है। तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु, तेरी स्तुति करता हूं। तेरे नाम में चंगाई, शांति और विश्राम पाकर मैं ये रात तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीने की वजह मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज तेरे चरणों में झुका हूं। थका हुआ हूं, टूटा हुआ हूं, लेकिन उम्मीद से भरा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब भी कोई तेरे पास आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। हे यीशु, आज मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे घर के लिए है प्रभु। मेरा घर, हां यही घर जहां हंसी भी है, आंसू भी है, संघर्ष भी है और तेरी कृपा की आशा भी। पर अब यह घर बोझिल सा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि इसमें शांति नहीं है। प्रेम सूखता जा रहा है, आशीषें जैसे रुक गई हैं, हर तरफ अंधकार सा छा गया है। क्या यह तेरी योजना है प्रभु? नहीं ना? तो फिर आप प्रभु इस घर में और इसे आशीष से भर दे। हे यीशु, तू जानता है इस घर को बसाने में कितना संघर्ष हुआ है। कभी रुपयों की तंगी, कभी लोगों की ताने, कभी अपनों का साथ छूटना। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे भरोसा था तू मेरे साथ है, और जब तू साथ हो तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। लेकिन प्रभु, अब जब घर बन गया तो लगता है बरकतें जैसे खो गई हैं, तेरी उपस्थिति कम हो गई है। क्या यह मेरी गलती है? क्या मैंने तुझसे दूर होकर यह घर खाली कर दिया? अगर हां प्रभु, तो मैं तौबा करता हूं। माफ कर दे यीशु, इस घर में फिर से लौटा। हर कोना, हर दीवार, हर खिड़की, हर दहलीज तेरे नाम से शुद्ध कर दे। हर वो आत्मा जो अशांति लाती है, बुराई लाती है, तोड़फोड़ लाती है, यीशु के नाम से निकल जाए। इस घर में बस तू हो, तेरा प्रेम हो, तेरी आशीष हो और तेरी आवाज गूंजे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कितनी बार लगता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां इस घर को घेरे हुए हैं। झगड़े बिना वजह होते हैं, बर्तन बजते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच खामोशी घर कर जाती है। रोज की दौड़ भाग में हम तुझे भूलने लगे हैं, और जब तू दूर होता है शांति भी चली जाती है। प्रभु, क्या तू फिर से इस घर का राजा बन सकता है? क्या तू फिर से इस घर की नींव में अपना नाम लिख सकता है? क्या तू फिर से इस घर को तेरे लहू से ढक सकता है? मैं कहता हूं, हां प्रभु, तू कर सकता है, और आज ही कर दे। इस घर की रसोई जहां रोटियां बनती हैं, उसमें कभी अनाज की कमी न हो। इस घर के बिस्तर पर कभी किसी को भूखा न सोना पड़े। इस घर के गेट पर कोई अभाव का चेहरा न लौटे। प्रभु, तू है जो 5 रोटियां और 2 मछलियां बढ़ा सकता है, तो मेरे घर में भी बढ़ा प्रभु। हे यीशु, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में आशीष हो, वे स्कूल में आगे बढ़ें, चरित्र में मजबूत बने और तेरे भय में चले। आज की दुनिया कितनी खतरनाक है प्रभु। बुरी संगति, सोशल मीडिया का जाल, झूठे आदर्श, इन सब से बचाकर तू मेरे बच्चों को अपनी पवित्रता में संभाल। मेरे माता पिता जो इस घर की नींव है, उन्हें लंबी उम्र दे। अगर वे बीमार है, तू उनका स्पर्श कर। उनकी हड्डियां, नसें, आंखें और दिल सब कुछ तेरे चंगाई के नाम से भर जाए। हे यीशु, घर में जो कमाते हैं उन्हें आर्थिक आशीष दे। कभी तनख्वाह रुके नहीं, कभी काम न छिने। जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी मिले, जो व्यापार करते हैं उन्हें 100 गुना लाभ हो। लेकिन प्रभु, इन पैसों में घमंड न आए, बस तेरी भक्ति बनी रहे। तेरा वचन कहता है, मैं उस घर में वास करता हूं जो नम्र और टूटे हुए मन का होता है। तो प्रभु, मेरा घर टूटे मनों का घर हो, नम्रता से भरा हो, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब तेरे सामने एक समान झुके। और प्रभु यीशु, ये घर तेरा है। हे प्रभु, पड़ोसी भी कहें, इस घर में कुछ खास है, यहां शांति है। जो दुखी हो उन्हें आमंत्रित कर सके, जो भूखे हो उन्हें भोजन दे सके, जो टूटे हो उन्हें दिलासा दे सके, क्योंकि मेरा घर सिर्फ मेरे लिए नहीं, तेरे गवाह के लिए बना है। यीशु, घर में जो अंधकार के कोने हैं, जैसे नफरत, ईर्ष्या, अविश्वास, उन्हें अपने प्रकाश से जला दे। हर कमरा आराधना का स्थान बन जाए, हर दीवार तेरे वचन से सज जाए, हर सुबह प्रार्थना से शुरू हो, हर रात धन्यवाद से समाप्त हो। प्रभु, रात के समय जब हम सोएं तो हमारे चारों ओर तेरे स्वर्गदूत तैनात रहें,
कोई दुष्ट आत्मा, कोई सपना, कोई डर पास ना आए। हमारी नींदें गहरी हो और सुबह नई ताजगी से भरी हो। हे यीशु, जब कोई इस घर में प्रवेश करे तो वो तेरी उपस्थिति महसूस करे। वो कहे, ये घर केवल लोगों का नहीं, यहां प्रभु रहता है। तेरे पवित्र आत्मा की खुशबू हर कोने में महकती रहे। तेरे नाम की महिमा इस घर से उठे। धन्यवाद प्रभु कि तूने ये घर दिया। धन्यवाद कि तूने इसे बचाया। धन्यवाद कि आज तू फिर से इसे आशीष से भरने को तैयार है। तो प्रभु, अब मैं घोषणा करता हूं, मेरा घर तेरे लहू से ढका हुआ है। यह घर तेरी सेवा के लिए समर्पित है। यह घर तेरी आशीषों का स्रोत है और इसमें बस तू ही राजा है प्रभु यीशु। आमीन, आमीन।